सबसे पहले हरियाणा की इस पावरपुरा धरती पर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो ये आयोजन किया गया, पूरे हरियाणा प्रदेश के हर एक कोने से, अंतिम छोर से, चाहे वो पलवल है, चाहे वो हमारी रानिया है, चाहे वो पंचकुला नारायणगढ़ से, मैं देख रहा हूं कि हर एक कोने से जो किसान यहाँ पहुंचा, और उससे ज्यादा हमारे बड़े भाई होने का फर्ज आज पंजाब के साथियों ने, माता बहनों ने इस भयंकर धुंध सर्दी में जो ये प्रोग्राम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दिया गया, उसमें यहाँ पहुंचने पर दिल्ली प्रदेश के, राजस्थान प्रदेश के हमारे साथी यहाँ पहुंचे। इन सब का मैं हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और हमारे बीच में संयुक्त किसान मोर्चा की एनसीसी कोर कमेटी के साथी यहाँ पहुंचे हुए हैं। मैं हर एक व्यक्ति का नाम लूंगा तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। सब साथियों का तहे दिल से यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद मैं सभी इसलिए यूज कर रहा हूं कि हमारी ये नैतिक फर्ज बनता है, हमारे एरिया इलाके में ये आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन किस लिए और क्यों किया जा रहा है? इतनी गंभीर सर्दी के अंदर और इतने शॉर्ट नोटिस पर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हमारे को जो आदेश हुआ कि हरियाणा के अंदर 4 जनवरी 2025 को 27 तारीख को ही ये घोषणा की गई थी, और इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर पूरे हरियाणा प्रदेश के एसकेएम के साथियों का मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं कि इन मुद्दों के ऊपर जो केंद्र की सरकार के द्वारा हमारे पूरे हरियाणा पंजाब के साथियों के दिलों में यह प्रचार भ्रामक किया जा रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा टूट चुका है, बिखर चुका है, अलग हो चुका है। ये सरकार की नीतियां हैं, उनके आरएसएस के लोग, उनका गोदी का मीडिया ये प्रचार करके दिखाना चाहता था। सीआईडी सिक्योरिटी के साथियों से, छायाकार पत्रकार बंधुओं से और जो इंटेलिजेंस के साथी हैं, उनसे मैं खुले तौर पर कहना चाहता हूं कि ये ठाठे मारता हुआ 108 किले की जो हमारी मंडी है, ये भी छोटी पड़ गई। ये प्रोग्राम हमने पहले अनाज मंडी अंदर प्रोग्राम किया था, और 1 तारीख को जो हमारी संयुक्त हरियाणा मोर्चा की मीटिंग हुई, उसमें सभी कोणों से जो रिपोर्टिंग आई, उस रिपोर्ट के बाद हमें ये एहसास हुआ कि जो सैकड़ों हजारों बसें यहाँ पहुंचेगी, वो शहर करवाना छोटा पड़ जाएगा। इस मंडी का चयन हमने 1 तारीख के बाद का 3 दिन की व्यवस्था यहाँ की गई, और मैं यहाँ के लोकल साथियों का, प्रशासनिक कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूँ कि इसमें जो गंदगी फैली हुई थी, उन सब साथियों ने हमारा सहयोग किया। साथी जो अच्छा कार्य करते हैं, हम उसका तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं, कोई बात नहीं है। और जो हमारी मुद्दे की बात साथियों भी रह रही है, ये तो हमारा स्वागत का समय था। जो 3 कृषि काले कानून देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप सब साथियों के सामने गुरुपरों के ऊपर नतमस्तक होकर के वापिस लिए थे, उस 3 कृषि काले कानून को पिछले दरवाजे से वापिस करने का जो पुरानी बोतल के अंदर, नई बोतल के अंदर वही पुरानी शराब का काम कह लीजिए। और ये जो कृषि नीति के नाम से नया ड्राफ्ट 30 पेज का लेकर के आई है, उसमें शब्दों का ऐसा चयन किया गया साथियों कि पता नहीं सरकार किसानों के लिए क्या ले आई। जो पुरानी मंडियां हैं उनमें 4% किसान के ऊपर टैक्स लगेगा, और जो नई मंडियां हैं उनके अंदर किसान की फसल को हो सकता है 1-2 वर्ष के लिए 150 रुपए किसान का धान की फसल फालतू भी खरीद सकती है सरकारें। और साथियों, मैं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस मंच के माध्यम से, सीआईडी सिक्योरिटी के माध्यम से सीधा सवाल करना चाहता हूं। वो सवाल ये है कि एक भ्रामक प्रचार 24 फसलों के ऊपर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने हरियाणा में 24 फसलें एमएसपी फसल खरीद गारंटी पर खरीद ली, और हम ये कहना चाहते हैं कि जो मौजूदा मंडी का सीजन था, 2320 रुपए प्रति क्विंटल का जो रेट हरियाणा के
केंद्र की सरकार की तरफ से दिया गया था। और हरियाणा प्रदेश के ये टोहाना, फतेहाबाद, रतिया, सरसा तक और हमारा ये किलायत, कैथल, गुड़ाजी का और अम्बाला तक का एरिया जो ये धान का कटोरा है साथियों, यहाँ के सबसे ज्यादा लूट हरियाणा सरकार के द्वारा करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला ये भी नए सीजन में नई सरकार के द्वारा किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ 2320 रुपए का जो एमएसपी है और जो फसल किसान की खरीदी गई 1920, 1900 और 2000 तक खरीदी गई, जो 300 से 400 रुपए का घोटाला हुआ, इस मंच के माध्यम से सीधा सीधा हरियाणा के प्रदेश के मुख्यमंत्री से हमारा सवाल है कि उस पैसे का कौन व्यक्ति डकार गया, वो पैसा आरती की जेब में गया, वो पैसा मिलर के पास गया, वो पैसा हरियाणा की जो खरीद एजेंसियां है उसके खाते में गया, या वो पैसा वेयर हाउस के खाते में गया, या वो पैसा केंद्र सरकार के साथ साथ हरियाणा से गया। ये मैथ का सवाल है। इतना बड़ा घोटाला, स्टेज का सेक्रेटरी हमारे से भी मैं माफी चाहूंगा सारे सब वक्ताओं से, और हमारा फर्ज बनता है थोड़ा बहुत हरियाणा प्रदेश के साथियों की जो समस्याएं हैं उनका हरियाणा की झूठा प्रचार जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बहुत सारे सीनियर किसान नेता मेरे बात बोलेंगे, हम ज्यादा पीछे से दबाव आ रहा है, कुत्ता खींच हम नहीं करवाना चाहते, लेकिन दिल के अंदर जो किसानी की हमारी पीड़ा है, हमारे बुजुर्गों ने हमारी तीसरी पीढ़ी इस किसान का मेरा वर्ग के लिए लगा दी, सैकड़ों बार जेल यात्राएं सहन की, लेकिन हमें दर्द इस बात का होता है, फिर भी हमें राजनीतिक लोगों की तरफ से ये कहा जाता है कि ये लोग राजनीति करते हैं। अगर फसल खरीद गारंटी का कानून लागू करवाना राजनीतिक है तो हम इस मंच के माध्यम से कहते हैं कि हम राजनीति करते हैं। और अगर हम ये जो ड्राफ्ट लेकर के सरकार आई है, इस पूरे तौर पर राजनीति करता हूं,